हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर थर्ड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन जो पॉइंट दे रखे हैं 6 पॉइंट्स है, अगर आप इनको अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपको जो चैप्टर जो थर्ड है वो आसानी से समझ में आएगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या चीज होती है उसके बारे में समझना जरूरी है कि पॉलीगॉन्स होता है क्या है। अब पॉलीगॉन्स है वो उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन है वो पॉलीगॉन्स की, पॉलीगॉन्स किस किस टाइप के, पॉलीगॉन्स के जो नेम है वो किस प्रकार से आते हैं। 3 साइड के पॉलीगॉन्स उसको क्या बोला जाएगा, 4 साइड को क्या बोला जाएगा, जिसमें पॉलीगॉन में 5 साइड रहेगी उसको क्या बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 4, जिसके अंदर आपको डायगोनल्स के बारे में बताया जाएगा। जो पॉलीगॉन शेप होती है उसके अंदर हमें देखना है कि जो डायगोनल्स है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और काउंट करके देखना है कि कितनी डायगोनल्स कौन सी शेप के अंदर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी टॉपिक नंबर जो 5 है उसमें दे रखा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। एंड जो पॉलीगॉन्स है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं। जो भी हमें समझना है कि कॉनकेव किस प्रकार से और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किस प्रकार से देखा जाए, ये समझा जाएगा। और जो टॉपिक नंबर अपना 6 है वो दे रखा है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। जो पॉलीगॉन्स है वो रेगुलर है या इरेगुलर है तो उसको किस प्रकार से देखा जाए, समझा जाए, वो भी आपको मैं इन पॉइंट के आधार पे बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे 4 टाइप के दे रखे हैं और आपको सामने इनका जो टाइप दिया गया है उनमें आपको मैच करना है। सबसे पहले जो शेप है वो है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सेकंड है एक क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। थर्ड दे रखी है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। फोर्थ है नॉट ए सिंपल कर्व। अब आपको जो सामने जो फिगर दे रखा है, जो शेप दे रखी है, इस शेप से आपको मैच करना है। तो सबसे पहले जो शेप है उसको देखना है सिंपल क्लोज कर्व, यानी सिंपल तो है लेकिन वो क्लोज भी है। तो यहाँ पे चारों शेप के अंदर से देखना है कि क्लोज कौन कौन सी है। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, लेकिन इनमें सबसे सिंपल कौन सी है, सर्किल वाला। तो ये थर्ड का हो जाएगा ए। सेकेंड है एक क्लोज्ड कर्व। क्लोज तो है, दैट इज नॉट सिंपल, लेकिन ये सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो शेप है वो क्लोज है लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये बी का हो जाएगा फोर्थ वाला। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। यहाँ पे ये सिंपल है लेकिन ये क्लोज नहीं है, यानी ओपन है ये। और लास्ट है नॉट ए सिंपल कर्व। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला, ये नॉट ए सिंपल कर्व, यानी ये सिंपल कर्व नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन है ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए सिंपल ए पॉलीगॉन। यहाँ पे ए सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन दे रखी है, जो सिंपल क्लोज है, जो भी अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये जो शेप दे रखी है ये क्लोज है लेकिन ये ओनली लाइन सेगमेंट की बनी हुई रहेगी। यानी जो भी लाइन है, जैसे ये शेप बता रहा हूँ, एक ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है ये कर्व लाइन है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। इसलिए जो लाइन दे रखी है वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। इस प्रकार से जो भी शेप बनेगी वो पॉलीगॉन कहलाएगी। तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये सभी सिंपल शेप है। अब मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, ये सभी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। अब यहाँ पे देखो 2 टाइप के आपको डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है कर्व दैट आर पॉलीगॉन, यानी जो शेप बनी हुई है सभी क्या है, पॉलीगॉन है। ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है और ये भी पॉलीगॉन है। ये सभी लाइन सेगमेंट से बनी हुई है और क्लोज्ड कर्व है, ये ओपन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये जो लाइनें दे रखी है आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो कर्व दैट आर नॉट पॉलीगॉन, ये जो है क्लोज दे रखा है लेकिन सभी जो लाइन सेगमेंट है वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। ये लाइन सेगमेंट से है बना हुआ लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स।
डायगोनल्स की जो डेफिनेशन है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट होती है कनेक्टिंग टू नॉन कंजक्टिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगॉन। जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सी होगी, तो नॉन कंजक्टिव। कंजक्टिव का मतलब हो जाएगा लगातार, यानी दो जो लगातार जो पॉइंट दे रखे हैं आपको, दोनों पॉइंट लगातार नहीं रहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर आप लाइन खींचते हो तो वो लाइन सेगमेंट नहीं होगी। तो नॉन कंजक्टिव वर्टिक्स, ये वर्टिक्स हो गई। फिर इसको छोड़ के अपन ये वर्टिक्स लेते हैं, तो यहाँ से इसको अगर मैच करते हैं लाइन से, और एक इस वर्टिक्स से इस वर्टिक्स को मिलाएंगे पी और आर को, तो ये दोनों आपस में मिलाने के बाद में जो लाइन दे रखी है ये लाइन सेगमेंट डायगोनल्स कहलाएगी। तो इसके अंदर हम दो डायगोनल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें भी यहाँ पे ये वर्टिक्स दे रखा है ए और बी, ये कंजक्टिव है इसलिए दोनों को आपस में नहीं मिला सकते। इसके बाद में बी के बाद में आएगा सी, तो हम ए और सी को मिला सकते हैं, ये डायगोनल्स हो गई। इसी प्रकार हम बी और सी को ना मिला के हम बी और डी को मिला सकते हैं, सी और डी को ना मिला के हम सी और ई को मिला सकते हैं, और डी और ई को ना मिला के हम डी और ए को मिला सकते हैं, ई और ए को ना मिला के हम ई और बी को मिला सकते हैं। इस प्रकार से हमने सभी को आपस में मिला लिया है। तो इस प्रकार से ये सभी जो अंदर बनी हुई है डायगोनल्स है, ये 1 2 3 4 और 5, यानी इसके अंदर 5 डायगोनल्स बनेगी। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम जैसे कि के और एम को मिला सकते हैं, ये 1 डायगोनल्स हो गई, और एल और एन को मिला सकते हैं, ये 2 डायगोनल्स हो गई। इस प्रकार से ये डायगोनल्स बनाई जाती है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स जो है वो साइड के अकॉर्डिंग इनके जो नेम है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन 3 साइड, यानी यहाँ पे दे रखा नंबर ऑफ साइड ऑफ और वर्टिक्स, यानी यहाँ पे नंबर साइड और वर्टिक्स के बारे में दे रखा है। यानी कितनी वर्टिक्स है इसमें 3, तो इसमें जो वर्टिक्स साइड है 3 और वर्टिक्स भी कितने रहेंगे इसमें 3। 4 साइड है 4 वर्टिक्स, 5 साइड है 5 वर्टिक्स है। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है, मतलब इनका नेम दे रखा है, और यहाँ पे जो इनका सिंपल जो फिगर दे रखे हैं वो बनाए हुए हैं। 3 साइड वाला जो दे रखा है, 3 साइड वाले को बोला जाएगा ट्राइंगल, जो कि 3 साइड से मिलकर बना हुआ रहता है। ट्राइंगल किसी भी शेप की, मतलब किसी भी प्रकार का जो ट्राइंगल रह सकता है। 4 साइड है जिसको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल, यानी ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड से मिलकर बना हुआ रहेगा। जो शेप यहाँ पे दिखी गई है आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, इसके अलावा आप अलग प्रकार से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें कितनी साइड होनी चाहिए, ओनली 4 साइड होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है 5 साइड वाले को बोला जाएगा पेंटागन, जो 5 साइड इस प्रकार से बनी हुई रहेगी। आप चाहो तो 5 साइड से मिला के आप कुछ अलग शेप भी बना सकते हो, लेकिन वो शेप क्लोज होनी चाहिए और उसमें केवल 5 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। 6 साइड है जो बोला जाएगा इसको हेक्सागोन, जो 6 साइड से मिलके बनी हुई शेप है ये। 7 जो साइड है उससे जो मिलके जो शेप बनी है उसको बोला जाएगा हेप्टागोन, जो इस प्रकार से बनी हुई है। 8 साइड है, 8 साइड और 8 वर्टेक्स से मिलकर जो शेप बनती है उसको बोला जाएगा ऑक्टागोन, और इसी प्रकार से 9 साइड से मिलकर जो शेप बनेगी उसको बोला जाएगा नेनागोन, और 10 साइड से मिलकर जो शेप बनेगी उसको डेकागोन बोला जाएगा। इसी प्रकार से जो n साइड से मिलकर बनेगी उसको एनगोन बोला जाएगा, यानी जितनी साइड से मिलकर जो शेप बनेगी उसको उसी प्रकार के नेम से बोला जाएगा। ये जो शेप है वो सभी सिंपल फिगर दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि बोला गया पेंटागोन है, हेक्सागोन है, हेप्टागोन है, ऑक्टागोन है। अगर आप इसको रेगुलर बोलते हो कि रेगुलर ऑक्टागोन है या रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेप्टागोन है, तो आपको जो शेप दे रखी है इसकी जो लाइन सेगमेंट है वो सभी इक्वल होनी चाहिए। यानी जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल की बात की जाए तो ट्राइंगल होता है इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल, जिसका मतलब होता है इक्वालेटरल ट्राइंगल। इक्वालेटरल ट्राइंगल के अंदर आल साइड इक्वल होती है। इसी प्रकार से जो स्क्वायर है उसमें आल साइड इक्वल होती है। पेंटागोन है, अगर रेगुलर पेंटागोन बोलेंगे उसमें भी आल साइड इक्वल रहेगी, रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे उसमें भी इक्वल रहेगी। यानी रेगुलर का मतलब है इसमें आल साइड इक्वल रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्वेक्स एंड
कॉनकेव पॉलीगॉन, यानी जो पॉलीगॉन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन्स की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। मैंने यहाँ पे दो प्रकार के पॉलीगॉन्स बना रखे हैं, ये वाले हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और ये जो सभी जो पॉलीगॉन्स दे रखे हैं वो हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। दोनों में फर्क क्या है, किस प्रकार से इनको हम अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है और किस प्रकार से पहचाना जाएगा वो देखिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा कि सभी जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर होगी, यानी अंदर की तरफ बनाई जाएगी। यानी आप किसी भी दो वर्टेक्स को मिलाने के बाद में जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ नहीं बनेगी। इस शेप के अंदर हम क्या है, जैसे ये वाला वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को अगर अपन मैच करते हैं तो ये जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ बन रही है। ये डायगोनल्स हम अंदर की तरफ भी बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हम एक डायगोनल्स यहाँ बना सकते हैं, एक डायगोनल्स हम ऐसे इस प्रकार बना सकते हैं और इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसके अंदर हम जो डायगोनल्स है वो इस प्रकार से बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसमें भी जो डायगोनल्स एक बाहर की तरफ आ रही है, इन दो वर्टेक्स को मिला सकते हैं, इन दोनों वर्टेक्स को मिला सकते हैं और इन दोनों वर्टेक्स को मिला सकते हैं। तो इसके अंदर जो एक डायगोनल्स है वो कहाँ बन रही है, बाहर की तरफ। अंदर चाहे 1 2 3 4 5 कितनी भी डायगोनल्स बन सकती हैं, लेकिन बाहर की तरफ अगर एक भी डायगोनल्स बनेगी तो वो कॉन्वेकेव पॉलीगॉन्स कहलाएगा। यहाँ पे बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ दे रखा है और ये भी डायगोनल जो है बाहर की तरफ दी हुई है, तो ये होगा कॉनकेव पॉलीगॉन्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है, एक भी जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ नहीं बनेगी, सभी जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ बनेगी। हम इसको मिला सकते हैं, इन दोनों वर्टेक्स को मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं और इससे अपन इसको और इसको मिला सकते हैं। इस वाले से हम इसको भी मिला सकते हैं, इस वाले पॉइंट से हम इसको भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से हम जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ ही बना पाएंगे। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर भी हम जो डायगोनल्स है वो अगर इसको मैच करते हैं, इस वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मैच करते हैं तो 2 डायगोनल्स बनेगी जो अंदर की तरफ बन रही है। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर की जो डायगोनल्स है वो इंटीरियर रहेगी, यानी अंदर की तरफ रहेगी। इसमें भी जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ रहेगी, इसमें भी सभी जो डायगोनल्स सेम इसी प्रकार से अंदर की तरफ रहेगी। तो ये जो अंदर की तरफ बनने वाली जो डायगोनल्स है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के अंदर रहेगी, और जो बाहर की तरफ जो डायगोनल्स बनती है वो कॉनकेव पॉलीगॉन्स होगा। यानी हम शेप के अंदर शेप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो डायगोनल्स है वो अंदर बन रही है या बाहर बन रही है। अगर जो डायगोनल्स है वो बाहर की तरफ है तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन्स होगा, और डायगोनल्स अगर सभी जो डायगोनल्स है वो अंदर की तरफ बनेगी वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। जो पॉलीगॉन्स है वो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव भी है और रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। अब रेगुलर किस प्रकार से होगा और इरेगुलर किस प्रकार से होगा वो भी देखना है। यहाँ पे कुछ शेप लिखी है मैंने, इस शेप के अंदर ये दोनों जो तीनों साइड दे रखी है ट्राइंगल की, तीनों क्या है, सेम है, और तीनों अगर साइड सेम है तो इनके जो एंगल है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, क्योंकि आर साइड इसमें इक्वल है इसलिए ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में भी क्या होता है, आर साइड इक्वल होती है, इसलिए इसमें जो एंगल है वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये भी कौन सा होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। यहाँ पे जो शेप दे रखी है पेंटागन, इसमें भी 5 साइड दे रखी है, ये जो 5 साइड है वो सभी क्या है, इक्वल लेंथ की है, और इसमें जो एंगल जो बनेगा वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे 90 है, ये सेम रहेगा, ये अलग हो सकता है। इसमें कुल मिला के आपको क्या देखना है, आल साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सभी साइड इक्वल होगी तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, और साइड अगर इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगॉन होगा। इसमें भी ये सभी साइड क्या है, इक्वल दी हुई है। ये सैंपल देखना है, जैसे जहाँ भी अगर ये दिखता है सेम तो इसका मतलब होता है ये सेम है। जैसे इसमें अंदर का है, यहाँ बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि मैंने इनको किया तो इसके इक्वल में ये वाली है। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, अगर ऐसे करते ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल से शो होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें इसको अलग तरीके से बताना है, इसलिए हम सिंगल टाइप करेंगे, इससे पता चलेगा कि ये और ये सेम है, और डबल करने पे पता चलेगा कि ये दोनों आपस में सेम है। एंगल इसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होता है, ऑल एंगल्स इक्वल रहते हैं। ये दे रखा ट्राइंगल, लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं है, तीनों ही अलग अलग दे रखी है। मान लो कि अगर ये अलग है
ये अलग है तो मैं इसको अलग बताऊंगा, ये और भी अलग है तो इसको भी अलग तरीके से बताऊंगा। तो ये तीनों साइड क्या है, अलग है, तीनों एंगल्स क्या है इसके अलग अलग रहेंगे। एक को मैंने इस प्रकार से बता दिया, एक ये है और एक ये अलग। ये दे रखा है इसमें ये दोनों साइड सेम है, लेकिन ये वाली ये सेम है, ये अलग है। इसमें ये दोनों साइड सेम है, ये और ये सेम है और ये सेम है, मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में सेम होगी, क्योंकि मैंने सिंगल लाइन से बताया कि ये और ये चार लाइन आपस में सेम रहेगी और ये दोनों आपस में सेम रहेगी। लेकिन इसमें कुल मिला के ये देखना है कि पूरी जो साइड देखिए आल साइड है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ये भी अलग है तीनों, इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसमें ये दो सेम है, बाकी ये चार लाइन सेम है, इसमें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये अलग है। इसमें क्या है, आल साइड इक्वल है, इसमें भी सभी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है, यानी इक्वल साइड रहेगी सभी, तो वो होगा रेगुलर पॉलीगॉन। और जिसमें इक्वल साइड नहीं रहेगी वो रहेगा इरेगुलर पॉलीगॉन।